चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। 26 अप्रैल की शाम 6 बजे के बाद हो सकती है घोषणा। 26 अप्रैल को ही केरल के वायनाड में मतदान होगा। अमेठी में 26 अप्रैल से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। अमेठी में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। वायनाड सीट सुरक्षित करने के बाद हो सकती है घोषणा। दक्षिण भारत में सियासी फायदे के चलते कांग्रेस अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। चुनाव लड़ने को लेकर अमेठी से लोकसभा चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर। अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। तो 26 अप्रैल की शाम 6 बजे के बाद इस मामले को लेकर घोषणा हो सकती है। 26 अप्रैल को पहले केरल के वायनाड में क्योंकि मतदान होना है तो इस सीट को सुरक्षित करने के बाद ही अमेठी को लेकर आगे कोई घोषणा की जा सकती है। तो नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई अमेठी में और 26 अप्रैल को 5वें चरण में 20 मई में चुनाव होना है। तो दिलीप यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमेठी से। दिलीप, जानना चाहूंगी, देखिए अमेठी को लेकर कई बातें सामने आ रही थी। एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जिन्होंने इच्छा जता दी, वहीं दूसरी तरफ अब देखा जा रहा है कि वायनाड सीट पर जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद घोषणा हो सकती है कि राहुल गांधी अमेठी सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या चल रहा है अंदर खाने? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी का वायनाड में नामांकन हो गया है और अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। ऐसे में अगर बात की जाए तो 26 अप्रैल को वायनाड में मतदान होगा और यहाँ पर 3 मई तक नामांकन होगा। तो ऐसा जो है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो निकल के आई है कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी उसकी आधिकारिक घोषणा 26 अप्रैल को जैसे ही वायनाड में चुनाव समाप्त होगा उसी शाम को ये घोषणा हो जाएगी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और 27 से 3 मई के बीच में आकर वो यहां से नामांकन कर सकते हैं। तो एक सियासी फायदे के चलते जो है वो इस तरीके की रणनीति लगाई जा रही है, क्योंकि आपको याद हो 2019 के चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी अमेठी से दिलीप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है ठीक से। कोशिश करेंगे एक बार आपसे दोबारा संपर्क साधने की। निखिल भी हमारे साथ जुड़े हुए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से। निखिल, यहाँ पर कांग्रेस कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है क्या? इस तरह की जो तमाम जानकारियां एक एक करके सामने आ रही हैं। देखिए, कांग्रेस ने इसे रणनीति का नाम दिया है, लेकिन आप चुनावी प्रबंधन के हिसाब से देखें तो इसे कंफ्यूजन ही कहेंगे। उसके पीछे कारण यह है कि कांग्रेस का गढ़ उत्तर प्रदेश था और लिहाजा उत्तर प्रदेश में लगातार इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि कांग्रेस के परिवार का कोई चेहरा यहां से चुनावी मैदान में होगा। सबसे ज्यादा कवायद राहुल गांधी के लिए थी, क्योंकि राहुल गांधी पिछली बार यहां पर चुनाव लड़े थे अमेठी से और उसके बाद चुनाव हार गए थे और वायनाड चले गए थे। अब ऐसी स्थिति में जब वो वायनाड में नामांकन कर चुके हैं और अब इस तरह की खबरें कांग्रेस से आना कि वायनाड का चुनाव संपन्न होने के बाद राहुल गांधी अमेठी आएंगे, तो बेहद महत्वपूर्ण बात है। जिस अमेठी में राहुल गांधी पिछले 5 सालों में 3 से 4 बार आए हैं, वहां से चुनाव से ठीक मतलब पहले नामांकन के दिन वो नामांकन करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे, इतना आसान नहीं है। स्मृति ईरानी लंबे समय से 5 साल से लगभग इस क्षेत्र में 10 साल से काम कर रही है और उनका जो अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तो वो भी लगातार तेजी के साथ चल रहा है। तो एकाएक अखिलेश यादव, एकाएक राहुल गांधी प्रकट होकर और अमेठी की जनता से अगर ये अपील करेंगे कि वो उन्हें चुनाव जितवा दे तो ये बहुत मुश्किल है। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए एक सुसाइड जैसा, पॉलिटिकल सुसाइड जैसी स्थिति होगी कि एकाएक कोई गांधी परिवार का आता चुनाव लड़ने। अमेठी और रायबरेली को देखिए लगातार चर्चा हो रही है। ये बात तो तय है कि अमेठी रायबरेली से अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो अच्छी फाइट करेगा, लेकिन समय भी महत्वपूर्ण होती है किसी भी चुनाव के लिए, चुनावी प्रबंधन के लिए, जो समय राहुल गांधी को बहुत कम मिलने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के एक बड़े नेता, उन्हें देश भर में प्रचार करना है, तो वो उस समय में अमेठी में कितना चुनाव जो है वो समय दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये तमाम ऐसे सवाल है। और अगर इस बार भी अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ गए तो उत्तर प्रदेश में उनकी सियासत कम से कम राहुल गांधी की व्यक्तिगत तौर पे वो खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस तरह का कम से कम फैसला नहीं करना चाहिए कि जिससे उसका ही नुकसान हो। जी बिल्कुल निखिल, ठीक कहा आपने कि इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। ऐसे में बड़े ही सोच समझ के फैसला कांग्रेस को लेना होगा। दिलीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिलीप, क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से भी अब प्रचार प्रसार को लेकर लिस्ट सामने आने लगी है, नाम जो है वो प्रस्तावित है। ऐसे में अमेठी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी काफी समय से दूर है अमेठी से। अब अमेठी से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच क्या बीच में किसी तरह का कोई प्रचार प्रसार का उनका कार्यक्रम भी है?
कि जिस तरीके से राहुल गांधी हमेशा से 3 बार सांसद रहे, 2014 में चुनाव जीतने के बाद भी वो अमेठी नहीं आते थे, अमेठी से दूरी बना लिए थे। वही जस्ट इधर स्मृति ईरानी की बात की जाए तो 2014 में वो चुनाव हारने के बाद लगातार अमेठी में बनी रही, अमेठी के सुख दुख में हमेशा शामिल होती रही, जिसका नतीजा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट था कहीं ना कहीं चौंकाने वाला रहा। वो जो है अमेठी से चुनाव जीती और सांसद बनी। तो वो एक, और उसके बाद अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बना दिया है, पहले से ही एक मनोवैज्ञानिक जो बढ़त है वो स्मृति ईरानी बनाए हुई है। जब तक राहुल गांधी के नाम की यहाँ से कांग्रेस पार्टी घोषणा करेगी तब तक वो एक एक पन्ना प्रमुख से मिल चुकी होंगी, एक एक वोटर लिस्ट के एक एक जो है वोटर तक उनकी बात पहुंच चुकी होगी। तो ये एक मनोवैज्ञानिक जो बढ़त पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है। अगर कांग्रेस पार्टी की रणनीति की बात की जाए तो अभी खास कांग्रेस के दफ्तर में भी खासी हलचल नहीं देखने को मिल रही। हालांकि जो है ये लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से गांधी परिवार ही चुनाव लड़ेगा। जिस तरीके से ये जो है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल के आई है कि राहुल गांधी 26 अप्रैल को जैसे ही वहां पर चुनाव वायनाड में खत्म होगा उसके बाद उनके नाम की घोषणा होगी और अमेठी से 27 अप्रैल से 3 मई के बीच में नामांकन होना है, तो यहाँ पर आके वो नामांकन करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि काफी देर हो चुकी होगी, बहुत ही खासी जो है उनको मेहनत करनी होगी। हालांकि स्मृति ईरानी जिस तरीके से लगातार बनी हुई है, कल से उनका फिर दौरा स्टार्ट होने वाला है। वो लगातार पार्टी के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से और एक एक जो है वोटरों से मिलने की, गांव-गांव जाकर जो है वो कैंपेनिंग कर रही है। तो एक इतना आसान नहीं है राहुल गांधी को 2024 में फिर से जो है चुनाव जीतना। बिल्कुल दिलीप, ठीक कहा आपने, बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं वहां पर स्मृति ईरानी और बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। निखिल, एक बात और देखिए, एक तो स्मृति ईरानी वहां से सांसद हैं, दूसरा ये उन्होंने अपना घर वहां पर बनवा लिया, उसके बाद ही अब ये खबर आई है कि अब वो वहां की वोटर भी हो गई है, यानी कि वो वोटिंग भी करेंगी। अपनी जड़ें स्मृति ईरानी ने वहां पर बहुत मजबूत कर ली हैं, लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ाव रखने की वो कोशिश करती हैं। अब क्योंकि अगर हम राहुल गांधी को देखें, जब वो सांसद थे भी और जब सांसद नहीं भी है तब भी उनका सेम ही एक ग्राफ देखने को हमें मिला वहां जाने आने का या लोगों से बातचीत करने का। कहीं ना कहीं इस सीट को ग्रांटेड लेने का नुकसान कांग्रेस को देखना पड़ा है। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि चाहे राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो अमेठी पहले भी कम आते थे वो, और चुनाव हारने के बाद भी वो कम आए। लेकिन अब इसको इस दृष्टिकोण से देखिए कि अब उनकी प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी वहां पर खड़ी हैं। स्मृति ईरानी लगातार कैंपेन कर रही है खुद को। पहले का परिदृश्य अमेठी का अलग था, तस्वीरें अब बदल चुकी हैं। स्मृति ईरानी की जो कैंपेन है वो लगातार गांव-गांव, इलाके में पहुंच रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी एकाएक चुनाव से पहले, नामांकन से पहले ये फैसला ले लेते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो इसे वो एक रणनीति का नाम जरूर देंगे। लेकिन कांग्रेस के जो तमाम पुराने मतदाता जो कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं पिछले चुनाव में, वो भी ये बात समझते हैं कि राहुल गांधी बस इसको उत्तर प्रदेश में अमेठी की उस सीट को फिल करने आ रहे हैं, पूरा करने आ रहे हैं। तो जो जनता है उसको ये बात समझती है। देखिए, मतदाता बहुत होशियार हो चुका है। हालांकि एक फायदा जरूर राहुल गांधी को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे मतदाता पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए थे, उनके मन में राहुल गांधी के लिए एक सिंपैथी है। लेकिन वो सिंपैथी तब काम करेगी जब अमेठी राहुल गांधी खाली अमेठी से चुनाव लड़ते, वायनाड से नहीं। तो अब अमेठी की जनता को पता है कि अगर राहुल गांधी अमेठी में चुनाव जीत जाए तो हो सकता है वायनाड न चले जाए, या वायनाड में जीत जाए तो हो सकता है अमेठी न वापस आए। इन तमाम सवालों की बात है। जहां तक अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस खुद ये नहीं समझ पा रही कि अमेठी और रायबरेली में किस प्रत्याशी को उतारे। कुछ दिनों पहले आपने रॉबर्ट वड्रा का बयान देखा, उन्होंने कहा कि वो इच्छुक है अमेठी से। लेकिन निखिल देखिए, अगर दोनों जगह से चुनाव लड़ते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको देखा जा सकता है, जो कि कांग्रेस करना चाहती है कि आज भी वहां की जो जनता है आखिर उसके मन में क्या है, कांग्रेस की क्या इमेज है। देखिए, अब सवाल यही है ना कि जैसे पिछली बार जो जनता ने कांग्रेस राहुल गांधी के साथ एक्सपेरिमेंट कर दिया, उसी तरह से राहुल गांधी इस बार एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो मैंने बताया जैसा कि मतदाता बहुत समझदार है। बिल्कुल, राहुल गांधी ठीक है निखिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दिलीप, आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अखिलेश यादव का गाजीपुर दौरा।